क्रिकेट का तूफान आज सजेगा मैदान। चौके छक्कों की होगी बारिश, उल्टी गिनती शुरू। पाकिस्तान नीदरलैंड इब्तदाई मैच में मद्दे मुकाबिल होंगे। इब्तदाई मैच सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। मेगा इवेंट में दोनों टीमें दो बार सामने आ चुके। ग्रीन शर्ट्स दोनों मैचेस में सुरखरू रहे। कराची की एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में 2 फैक्ट्रियों में लगी आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 10 से 12 गाड़ियों ने 11 घंटे बाद आग पर काबू पाया। कूलिंग के अमल में 3 से 4 रोज लग सकते हैं। आग गुज़श्ता रात 8:40 पर लगी थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद तरलाई में फिजा सोगवार। नमाज जुमा के दौरान मस्जिद में खुदकुश धमाके से 32 नमाजी शहीद हुए। शोहदा में IG इस्लामाबाद के कज़न भी शामिल। भीमसा अस्पताल में 121 जख्मी ज़ेर इलाज, 29 की हालत तशवीशनाक। 28 लाशों को वर्षा के हवाले कर दिया गया। और सन इस्लामाबाद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपनी बसंत तकरीबात मनसूख कर दी। लिबर्टी स्क्वायर पर होने वाला मेगा बसंत शो भी मनसूख करने का ऐलान। कहा कि खारजी अनासर के साथ किसी किस्म की नरमी ना बरती जाए। पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। ख्वारिज और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कौम मुत्तहद हो। मुल्क के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज के शाना बशारा खड़े रहना वक्त की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी की तरलाई मस्जिद आमिद नमाज मुतासरा मस्जिद में अदा की। IG इस्लामाबाद भी हमरा। नमाज उसी इमाम ने पढ़ाई जिन्होंने धमाके के दौरान इमामत की थी। नमाज में मुकामी अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। हरांग पुरनम वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, ये हमला किसी एक तबके पर नहीं, पाकिस्तान की यकजहती और इंसानियत पर हमला है। मस्जिद और इबादत गाहें मुक़द्दस हैं, हम पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि दहशतगर्दी के पीछे भारत और अफगानिस्तान है। ये अब सॉफ्ट टारगेट पर हमलावर होते हैं। इस्लाम का नाम लेना हो या लसानियत और सुबाइयत का, दाढ़ी रख कर की जाए दहशतगर्दी या दाढ़ी के बगैर BLA की सूरत में, कोई शक नहीं है ये स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया है। इनके हाइड आउट, इनके ट्रेनिंग, हर दफा हमने ये एहसास दिलाने की कोशिश की है अफगानिस्तान को कि आप हमसाए हैं, आप पर हमारे बड़े एहसानात हैं। इन एहसानात का बदला दहशतगर्दों को पाल के मत दें। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की धमाके की शदीद मजम्मत। सदर आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं, बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। कौम मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों के साथ खड़ी है। सदर मुमलिकत के ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ, ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिबी सहूलियात की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि धमाके के ज़िम्मेदारों का तयन करके करार वाकई सज़ा दी जाएगी। मुल्क में शरपसंदी और बेअमनी फैलाने के लिए हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। तरलाई हमले का जवाब रियासत पूरी कुव्वत से देगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वार्निंग। कहा, नमाजियों को शहीद करने वाले दीन और वतन के दुश्मन हैं। सिक्योरिटी गार्ड के रोकने पर दहशतगर्द ने फायरिंग और फिर धमाका किया। मस्जिद हमले में मुलव्विस दहशतगर्द का अफगानिस्तान आना और जाना साबित हो गया है। हमले में भारत तालिबान गठजोड़ के ताने बाने मिल रहे हैं। भारत इबरतनाक शिकस्त के बाद प्रॉक्सिस के जरिए जंग लड़ रहा है। भारत में अब बराह रास्त जंग लड़ने की हिम्मत नहीं रही। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की रावलपिंडी खुदकुश हमले की मजम्मत। कहा, इस दरिंदगी की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बरिस्टर गोहर बोले, हम मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत करते हैं। अब वक्त है कि हर दहशतगर्द जहाँ भी हो जहन्नुम वासिल किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान की खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत, ज़ख्मियों की सेहतियाबी के लिए दुआ। कहा, हमलावर इंसानियत के दुश्मन की सिरायत के मुस्तहिक नहीं। मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत और दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि मस्जिद में नमाजियों पर हमला इंसानियत, अमन और मजहबी इक़दार पर हमला है। इबादत गाहों को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना फ़िल है। ऐसे वाक़यात किसी सूरत बर्दाश्त के काबिल नहीं। आसिफ भुट्टो ने कहा कि होलनाक धमाके की मजम्मत के लिए अल्फाज नाकाफ़ी हैं। इबादत गुजारों को निशाना बनाना बुज़दिलाना और गैर इंसानी फ़िल है।
अद्वियात और खून की कोई कमी नहीं, वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की वजाहत। कहा तमाम शोहदा की मैयतें लवाहिकीन के हवाले कर दी। दस्तयाब तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं, कोई कोताही नहीं की जा रही। तमाम लवाहिकीन से दिली ताज़ियत करता हूँ। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि दहशतगर्द इस्लाम और अमन के दुश्मन है। मासूम शहरियों पर हमला इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाई है। अफसोसनाक वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मैं बात करूंगा सर स्टाफ है ही नहीं। चौधरी साहब क्या असेसमेंट है सर? सर जी मिनिस्टर साहब क्या असेसमेंट है सर? सर जी मिनिस्टर साहब क्या असेसमेंट? वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी को पिम ज़ामत पर शहरियों ने घेर लिया। मरीजों के लवाहिकीन का एहतजाज, स्टाफ की अदम दस्तयाबी का शिकवा। मरीजों के लवाहिकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। रूसी सदर का आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म के नाम ताज़ियती ख़त। व्लादिमीर पुतिन का खुद को हमले पर दिली ताज़ियत का इजहार। लिखा, मासूम शहरियों पर दहशतगर्द हमला गैर इंसानी फेल है। रूसी सदर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा, इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की खबर सुनकर इंतहाई अफसोस हुआ। कनाडा की आवाम पाकिस्तान की आवाम और मुतासरा ख़ानदानों के लिए दुआ गो है। अमेरिका, चीन, ईरान और बरतानिया के खुदकुश धमाके की मजम्मत। अमेरिकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर ने तरलाई में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल है। अमेरिका अमन व सलामती के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करता है। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने कहा, नमाज जुमा के दौरान होलनाक हमले पर शदीद दुख हुआ, मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के साथ हैं। सऊदी अरब की मस्जिद पर होने वाले बम धमाके की शदीद मजम्मत। अज़रबैजान का हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से खुदकुश हमले पर इजहार ताज़ियत। ईरानी सफ़ीर ने ईरान की हुकूमत और अवाम की जानिब से खुदकुश हमले की मजम्मत की। चीनी सफारत खाने का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में चीन पाकिस्तानी भाइयों के साथ है। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन क्लीनअप। 2 अलग अलग कार्रवाइयों में भारतीय प्रॉक्सी के 24 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक और अगजई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 14 खवारिज हलाक। खैबर में 10 खवारिज अंजाम को पहुंच गए। खारिज के खिलाफ कार्रवाइयों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना के नुमाया समरात सामने आने लगे। वज़ीर बलूचिस्तान के भाई मीर आफ्ताब भुगटी की कोशिश कामयाब। इलाके के बदनाम दहशतगर्द मेराक खान चकरानी ने 25 साथियों समेत हथियार डाल दिए। मेराक खान चकरानी ने शिद्दत पसंद अनासर के खिलाफ अमन फोर्स में शमूलियत का भी ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर की पाक उज़्बेक बिजनेस फोरम में शिरकत। दोनों ममालिक में तजारती हजम $3 अरब बढ़ाने का आज़म। वज़ीर आज़म ने कहा, दोनों ममालिक में इक़्तिसादी ताल्लुकात खुशाइंद हैं। 1 साल में $45 करोड़ की तजारती सरगर्मियाँ हुई। सरमायाकारी के लिए बिजनेस फोरम एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। Faith gave me strength, faith gave me hope, and faith gave me courage to continue serving. Across the world, people are hijacking religion for their own agendas. They use God to justify cruelty. The essence of faith is love. The essence of faith is compassion. And the essence of faith is justice. अपने खानदान ने जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियां दी। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, रंग और नस्ल और मजहब की बुनियाद पर तफरीक का खात्मा करना होगा। दुनिया में अमन और तरक्की के लिए मुल्क कर काम करना चाहिए। नौजवान नस्ल में मस्बत तब्दीली के लिए भरपूर किरदार अदा करें। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है।